हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 21 अगस्त सेकंड शिफ्ट के 40 प्रश्न देखने वाले हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन है हम लोग का 21 अगस्त सेकंड शिफ्ट हम लोग का पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जिनका भी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम है उनको इस वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ताकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। ठीक, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है? तो हम लोग को बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार में परिभाषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि अनुच्छेद 131 से हम लोग का संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में परिभाषित किया गया हम लोग का। ठीक, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130 तो सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित है, तो अनुच्छेद 130 को भी याद रखिएगा आर्टिकल हम लोग का। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली या इससे ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को मंजूरी के समय समय पर नियुक्ति करे। ठीक, तो आप लोग व्याख्या को भी ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन है, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1956 में हम लोग का भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक, अब हम देखते हैं जैसे भारत में भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, जो 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो स्वतंत्रता के समय लगभग भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 75% हम लोग का कृषि पर निर्भर थी स्वतंत्रता के समय। तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय लगभग 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के प्राथमिक स्रोत के लिए कृषि पर निर्भर थी हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है? तो बताना है अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है जी? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग का अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है हम लोग की। अब लोग देखते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है। यह वायुमंडल में पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी अम्लीय वर्षा में योगदान करते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी को भी ध्यान रखिएगा, ये भी हम लोग की अम्लीय वर्षा में योगदान देते हैं। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 30 गुफाएं हम लोग का अजंता की गुफाओं में। ठीक, तो हम लोग देखते हैं जैसे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर हम लोग का? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और ये कहाँ पर है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए हम लोग का प्रसिद्ध है। ठीक, इनका निर्माण 2 चरणों में हुआ था और वे अपनी शानदार वास्तुकला और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ओलोरा की गुफाओं के विपरीत जो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म, तो हम लोग का ये बौद्ध और हिंदू और जैन धर्म तीनों के लिए हम लोग का ये प्रदर्शित करता है। अजंता की गुफा विशेष रूप से हम लोग का बौद्ध धर्म को भी समर्पित है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा सबको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट किस पठार की सीमा बनाते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार की सीमा बनाते हैं हम लोग का बताना है। आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि दक्कन का पठार हम लोग का बनाते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद किससे संबंधित है अनुच्छेद? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि अनुच्छेद 74 है हम लोग का मंत्रिपरिषद से हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 74। हम लोग देखते हैं जैसे अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के अस्तित्व और भूमिका को निर्धारित करता है। और अनुच्छेद 75 देखते हैं जैसे 75 हम लोग का मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारियों, शपथ, योग्यता और वेतन से संबंधित हम लोग का अनुच्छेद 75। ठीक, तो इन सबको ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट व्याख्या से पूछ सकता है। ठीक, अब हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो जल में घुलनशील विटामिन हम लोग का बताना है कौन से है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि बी और सी हम लोग का क्या होता है? तो जल में हम लोग का घुलनशील होते हैं। ठीक, वसा में हम लोग का घुलनशील कौन सा होता है? तो हम लोग का ए, डी, ई और के हम लोग का ये होता है हम लोग का वसा में घुलनशील। ठीक, ध्यान रखिएगा। हम लोग देखते हैं जैसे जल में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और शरीर में जमा नहीं होते हैं,
बल्कि मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड और सभी बी विटामिन जैसे हम लोग का थायमीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलासिन, विटामिन B12, बायोटिन और पेंटाथोनिक एसिड जल में घुलनशील विटामिन की श्रेणी में आते हैं। तो इन सबको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। ये भी पूछ सकता है, ठीक। और इसके विपरीत हम लोग का ADE के वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, जो वसा की उपस्थिति और शरीर द्वारा अवशोषित होते हैं और शरीर में जमा हो जाते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर है हम लोग का ASCI का पूर्ण रूप क्या है। तो हम लोग को बताना है ASCI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का A यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज हम लोग का इसका फुल फॉर्म होता है ASCI का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो हम लोग को बताना है संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि 42वां संविधान संशोधन था हम लोग का 1976, उसमें हम लोग का शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया हम लोग का, ठीक। जैसे हम लोग का 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा, वन, बाट और मापन यानी जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से हटाकर हम लोग का समवर्ती सूची में हम लोग का डाल दिया गया, ठीक, ध्यान रखिएगा। इस संशोधन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण में से एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। तो केंद्र और राज्यों के बीच हम लोग का संशोधन ये कर सकती है हम लोग का समवर्ती सूची में, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का 11 नंबर है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी। तो अंग्रेजी शिक्षा के स्थापना हम लोग का किस माध्यम से हुई थी हम लोग की। आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि मैकाले मिंट हम लोग का क्या था, हम लोग का अंग्रेजी शिक्षा स्थापना अधिनियम, इसके माध्यम से हुआ था, मैकाले मिंट के माध्यम से हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच को हम लोग अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। चार्ल्स वुड अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में भारत के तत्कालीन राज्यपाल जनरल लॉर्ड डलहौजी के पास एक प्रेषण भेजा था हम लोग का, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय सिविल सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विस को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो भारतीय सिविल सेवा को संवैधानिक दर्जा हम लोग को कब प्राप्त हुआ। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग का भारतीय सिविल सेवा की हम लोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखते हैं जैसे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हम लोग का 1922 में इलाहाबाद में हुई थी, जिसके बाद 1926 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमिश्नर जो बाद में UPSC, ठीक, बना। इसकी स्थापना के बाद दिल्ली में भी परीक्षा आयोजित होने लगी। इससे पहले 1855 में पहली परीक्षा लंदन में हुई थी हम लोग की, ठीक, 1855 में हम लोग की पहली परीक्षा हुई थी लंदन में, जिसमें 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहले भारतीय बने थे हम लोग को, ठीक। तो पहले भारतीय हम लोग का फर्स्ट कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक, ध्यान रखिएगा, 1863 में बने थे। अब हम लोग देखते हैं जैसे शुरुआती काल में हम लोग का 1855 से 1922 तक। जैसे 1855 में हम लोग का पहली सिविल सेवा परीक्षा लंदन में आयोजित हुई थी हम लोग की 1855 में। 1853 का चार्टर एक्ट क्या था हम लोग का, इस अधिनियम के तहत सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया था हम लोग का। 1863 का हम लोग का सत्येंद्रनाथ टैगोर इस परीक्षा के पास करने वाले पहले भारतीय बने थे हम लोग का। और भारत में आयोजन 1922 के बाद हम लोग का भारत में आयोजन होने लगा। 1922 में हम लोग का ब्रिटिश भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित की गई। सबसे पहले इलाहाबाद में हम लोग का आयोजित होती है परीक्षा इसकी। 1926 में हम लोग का इस वर्ष फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है। 1950 में हम लोग का भारत का संविधान लागू होने के बाद इस कमीशन का नाम बदलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC कर दिया गया हम लोग का 1950 में, ठीक। इन सबको ध्यान रखिएगा, इन सब ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक, यहाँ से पूछ सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो डांसिंग गर्ल हम लोग को किस स्थान से प्राप्त हुई है हम लोग की। आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि मोहनजोदड़ो से हम लोग का डांसिंग गर्ल प्राप्त हुई है हम लोग की, ठीक। हम लोग देखते हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हम लोग का कौन सा था, तो हड़प्पा था हम लोग का, जो वर्तमान हम लोग का पाकिस्तान का हम लोग का पंजाब प्रांत में स्थित है हम लोग का हड़प्पा सभ्यता हम लोग की, ठीक। मोहनजोदड़ो हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता का एक और प्रमुख स्थल जो वर्तमान पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। तो हम लोग का मोहनजोदड़ो भी हम लोग का पाकिस्तान प्रांत में हम लोग का, ठीक। और अपनी उन्नत नगर योजना के लिए जाना जाता है हम लोग का मोहनजोदड़ो।
अब लोथल देखते हैं, जैसे लोथल हम लोग का गुजरात के भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है हम लोग का, जो अपने कृत्रिम बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में महत्व के लिए जाना जाता है हम लोग का लोथल। कालीबंगा क्या है हम लोग का, राजस्थान भारत में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता है स्थल हम लोग का कालीबंगन, जो अपने जूते हुए खेत के साक्ष्य और अग्निवेदियों के लिए हम लोग का प्रसिद्ध है। ठीक, तो इनसे भी याद रखिएगा। ठीक, यहाँ से भी बन सकता है हम लोग क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे भारत में किस तारीख को मनाया जाता है हम लोग का। तो सिविल सेवा दिवस हम लोग को कब मनाते हैं हम लोग का, आंसर हो जाएगा ए यानी कि 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सेवा दिवस मनाते हैं हम लोग का। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौन सा प्रांत ऐतिहासिक रूप से विवादों में रहता है। तो पाकिस्तान का कौन सा जो हम लोग का ऐतिहासिक प्रांत है हम लोग का, तो विवादों में हमेशा रहता है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि बलूचिस्तान हम लोग का पाकिस्तान का सबसे विवादों में रहने वाला ऐतिहासिक हम लोग का बलूचिस्तान है। ठीक, तो ये हम लोग का बलूचिस्तान है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का EFIR। ठीक, EFIR पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो हमको बताना है EFIR हम लोग का पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा हम लोग का स्टार्ट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा हम लोग का EFIR पहल भारत के गृह मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक, तो हम लोग जैसे देखते हैं, गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने किसी भी अपराधी को अभूतपूर्व गति से पकड़ने के लिए नई E0FIR पहल, तो E0FIR पहल शुरू की है। दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह नई प्रणाली है NCRP या 1930 में दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से FIR में बदल देगी हम लोग की। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है हम लोग को बताना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा हम लोग का मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति भारत के संविधान अनुच्छेद 324(2) के तहत की जाती है, जो चुनाव आयोग के गठन और उसके सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है हम लोग को। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल हम लोग को बताना है कितना होता है हम लोग का। ठीक, तो 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो हम लोग का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हम लोग के कौन थे हम लोग को बताना है। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि फजल अली हम लोग के राज्य पुनर्गठन आयोग के हम लोग के अध्यक्ष थे। हम लोग देखते हैं, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अन्य सदस्य देखते हैं हम लोग, जैसे फजल अली के अलावा आयोग में HN कुंजरू के मणिकर भी सदस्य थे हम लोग के। देखते हैं, मुख्य उद्देश्य कार्य था हम लोग का भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग का अध्ययन करना और सिफारिशें प्रस्तुत करना था हम लोग का। ठीक, रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, आयोग में सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का स्टील फ्रेम किसे कहा जाता है। तो भारत का स्टील फ्रेम किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि भारतीय सिविल सेवा को भारतीय का स्टील फ्रेम कहा जाता है हम लोग का। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन का पठार दक्कन प्लेटू भारत के किस हिस्से में स्थित है। तो दक्कन का पठार हम लोग का किस हिस्से में हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी के दक्षिणी हिस्से में हम लोग का दक्कन का पठार है भारत के हम लोग का। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो वसा में घुलनशील विटामिन हम लोग कौन होता है। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि विटामिन A, D, E के हम लोग का वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के बारे में प्रावधान करता है। तो भारत का कौन सा हम लोग का भाग है जो अखिल भारतीय सेवाओं और राज्यों की सेवाओं के बारे में प्रावधान करता है हम लोग का। तो आंसर हो जाएगा सी की भाग 14 हम लोग का है, राज्यों के सेवाओं के बारे में और अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में हम लोग का प्रावधान करता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मैकाले मिंट का संबंध किससे है। तो मैकाले मिंट का संबंध किससे हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि शिक्षा से हम लोग का मैकाले मिंट हम लोग का।
उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए विषयों में से कौन सा एक नहीं है हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुलिस। तो पुलिस हम लोग का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए विषयों में से हम लोग का नहीं है हम लोग का, ठीक। तो हम लोग का ये शिक्षा, वन और वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण हम लोग का राज्य सूची से हम लोग का समवर्ती सूची में डाला गया हम लोग का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर सबसे पहले किया गया था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किसका गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था हम लोग का भाषाई आधार पर पहला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? तो हम लोग को 2025 में विधानसभा में किस पार्टी ने जीत किया? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग की 2025 के विधानसभा में जीत हासिल की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति हम लोग की किस काल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि हड़प्पा काल से हम लोग का नटराज की मूर्ति हम लोग की, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत में साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए किस पहल से शुरू किया गया? तो साइबर अपराधों से निपटने के लिए हम लोग का किस पहल को शुरू किया गया हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि EFIR हम लोग का EFIR हम लोग का स्टार्ट हुआ हम लोग का साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रक्रिया किसके समान होती है हम लोग की? आंसर हो जाएगा सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है हम लोग की मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हो जाएगी? आंसर हो जाएगा सी यानी कि बौद्ध धर्म से हम लोग का संबंधित है अजंता की गुफाएं। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे अजंता की गुफाएं स्थित है? तो अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि भगोरा नदी के किनारे स्थित हम लोग की अजंता की गुफाएं हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो दक्कन का पठार हम लोग का किस प्रकार की चट्टानों से बना है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि अग्नि चट्टाने यानी कि बेसाल्ट चट्टानों से हम लोग का बना है दक्कन का पठार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है हम लोग की? तो संविधान के अनुसार जो मंत्रिपरिषद है वो किसके रूप में उत्तरदायी होती है हम लोग की? आंसर हो जाएगा बी यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है हम लोग की मंत्रिपरिषद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हम लोग का कौन सा नहीं हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी हम लोग का यानी कि आंसर हो जाएगा डी यानी कि विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड हम लोग का क्या है? तो हम लोग का बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, किस अधिनियम के तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? तो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब किसके द्वारा किया गया था हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हम लोग का 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का हम लोग को बताना है रासायनिक इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि N2O हम लोग का नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध कांसे का नमूना कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध कांसे का नमूना हम लोग का कौन सा हो जाएगी? आंसर हो जाएगा सी यानी कि डांसिंग गर्ल हम लोग का कांसे का नमूना हड़प्पा सभ्यता का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत का संविधान लागू होने पर कौन से सेवा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो भारत का संविधान लागू होने पर कोई सेवा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि भारतीय सिविल सेवा को हम लोग को संविधान लागू होने पर सेवा को संवैधानिक दर्जा हम लोग को मिला है भारतीय सिविल सेवा को। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? आंसर हो जाएगा ए यानी कि मिनी संविधान के नाम से भी हम लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 को, ठीक। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, कि आप लोग ने कौन से सेट में एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है दोस्तों, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।